वो परमेश्वर इतना भला है कि वचन कहता है कि वो अपने पंखों के आड़ में हमें छुपाए रखता है। हालेलुया। तो कितने जन मुझे सुन रहे हैं इस वक्त? थैंक यू जीसस। आपको मैं कुछ बताना चाहती हूँ। आपको पता है कि अब हम जाते हैं कहीं पे तो बहुत लोग वो नीचे फुटपाथ पे सोए रहते हैं। कितने लोग देखे हैं? तो आज मुझे आप बताइए कि उनसे अच्छा क्या आपको परमेश्वर रखा है? उनसे अच्छा आपको परमेश्वर रखा है? तो परमेश्वर का जोर से अपने तालियों को बजा कर धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी आपको पता है कि बहुत से विश्वासियों को परमेश्वर से शिकायत होती है। बहुत से विश्वासी कहते कि प्रभु तू बढ़ा क्यों नहीं रहा है, मुझे ब्लेस्ड क्यों नहीं कर रहा है, मुझे आजाद क्यों नहीं कर रहा है मेरे बीमारियों से, मेरे कर्जों से, मेरे तकलीफों से। है परमेश्वर, तू मुझे छुड़ा क्यों नहीं रहा है? तो जब आपको ये मन में ये सवाल आए तो आप कहना कि नहीं, उन लोगों से परमेश्वर ने मुझे बेस्ट बना के रखा है। हालेलुया। उन लोगों से परमेश्वर ने मुझे बेस्ट बना के रखा है, क्योंकि वचन कहता है सहने से ज्यादा परीक्षा तेरी नहीं होगी। तो परमेश्वर आपको आपके सहन से ज्यादा परीक्षा नहीं करेगा, वरन आपको ब्लेस्ड करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है मैं ये क्यों कह रही हूँ? जब इजरायली मिस्र में थे, तो मिस्र में वो हर एक वो काम करते थे जो मिस्री उनसे कहते थे। ईंटा उठाना, समय पे खाना न मिलना, एक बंधन में इजरायली पड़ के रह गए थे। एक श्राप में इजरायली, ऐसा लगता था कि वो जीवन एक श्राप है और वो श्राप में पड़ के रह गए थे। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उनको मिस्र में से निकाल कर दूध और मधु की बहती हुई देश में परमेश्वर ले जाने का उनसे वायदा करते हैं। और परमेश्वर ने उनके जीवन में, उनके बीच में बहुत बड़े बड़े कार्य किए। फिर भी इजरायली उन पे कुड़कुड़ाते थे। हालेलुया, हालेलुया। इजरायली फिर भी परमेश्वर पे कुड़कुड़ाते कि परमेश्वर तू मुझे ब्लेस क्यों नहीं, मुझे तू खाने को दे रहा है, क्यों नहीं तू मुझे पीने को, क्या तू मुझे जंगल में मरने को लेके आया है? जबकि इजरायलियों को पता था कि मेरा जिंदा परमेश्वर मेरे साथ में है। उन्हें पता था कि वो परमेश्वर जो मेरे लिए दिन को छाया बन के, मेरे बादल बन के मेरे सर पे रहता है, और रात को लाइट बन के, उजाला बन के मुझे उजाला देता है। फिर भी इजरायली कुड़कुड़ाते थे परमेश्वर पे। आज विश्वासियों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। विश्वासी भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। वो ब्लेस्ड हैं, वो जानते हैं कि मैं उन लोगों से ब्लेस्ड हूं। परमेश्वर ने मुझे सुरक्षित रखा है, परमेश्वर ने मुझे बचा के रखा है, परमेश्वर ने मुझे ब्लेस्ड करके रखा है, परमेश्वर ने मुझे आशीष दे के रखी है। फिर भी इजरायली परमेश्वर पे जैसे कुड़कुड़ाते थे, आज विश्वासी परमेश्वर पे कुड़कुड़ाते हैं। और वो नहीं जानते कि कुड़कुड़ाने की वजह से ही मेरी ब्लेसिंग, मेरी आशीष ठहरी है, मेरी ब्लेसिंग रुकी पड़ी है, कहीं अटक गई है, कहीं रुक गई है। क्यों? क्योंकि जैसे इजरायली कुड़कुड़ाते थे और उसी जंगल में वो रह गए, आज विश्वासी भी परमेश्वर पे कुड़कुड़ाते हैं, उस पे विश्वास नहीं करते हैं, और अपनी प्रॉब्लम्स में फंस के, अपनी गरीबी में फंस के, अपने कर्जों में फंस के वो रह जाते हैं। आज परमेश्वर कहता है, क्या आप चाहते हैं अपने बंधनों से छूटना? क्या आप चाहते हैं अपने कर्जों से छूटना? तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप परमेश्वर में विश्वास करें, उसके वचनों को माने और उस पर कुड़कुड़ाना छोड़ दें। जब तक हम परमेश्वर के भवन में हैं, परमेश्वर मेरे लिए करेगा, परमेश्वर मेरे लिए करेगा। और जैसे हम परमेश्वर के भवन से बाहर गए, विश्वासी क्या कहते हैं पता है?
पता नहीं परमेश्वर करेगा कि नहीं। पहला पॉइंट, आप ये अपने आप से दूर करें। आप कहें कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और मेरे परमेश्वर ने आज मुझसे कहा है कि मैं तेरे बंधनों से छुटकारा दूंगा, मैं तुझे आजाद करूंगा, मैं तेरे कर्ज से, तेरी गरीबी से मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पता है बाइबल कहता है कि जब तक आप विश्वास नहीं करते हैं आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि विश्वास के बिना कुछ भी होना अनहोना है। कुछ नहीं हो सकता जब तक आप विश्वास नहीं करते कि नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और उसने आज तक मुझे संभाल के रखा है, वो आगे भी मुझे संभालेगा। आज तक मेरे परमेश्वर ने मुझे बचा के रखा है, वो आगे भी मुझे बचाएगा। आज तक मेरे परमेश्वर ने मुझे सुरक्षित रखा है और वो मेरा परमेश्वर मेरे संग है, वो मुझे आगे भी सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था विवरण उसका 28 और उसका 1 पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में हेडिंग है आशीष का वचन। क्या लिखा है? आशीष का वचन। कहता क्या है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को सब आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी करके पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों से श्रेष्ठ बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या कहता है? तू उसकी चौकसी करे, उसकी सुने, तो तुझे सब जातियों में श्रेष्ठ बनाएगा, सब जातियों में तुझे ब्लेस्ड करेगा, सब जातियों में तुझे ऊंचा करेगा। हालेलुया। लेकिन ऊंचा करने से पहले वो क्या कहता है? तू उसकी आज्ञाओं को सुने जो आज मैं तुझे सुनाता हूं और चौकसी करके उसे पूरा करे, चौकसी करके उसको ध्यान से सुने। हालेलुया, हालेलुया। आज मैंने क्या कहा कि परमेश्वर का थैंक्स करिए, परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि उस परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है, वो आपको परमेश्वर ने बढ़ा के रखा है, ब्लेस्ड करके रखा है। आगे वचन क्या कहता है? फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। किस आशीर्वाद की परमेश्वर बात करता है? वो आपको ब्लेस्ड होने की बात करता है। आपके बिजनेस बंद पड़े हैं, आपके काम धंधे बंद पड़े हैं, परमेश्वर कहता है कि अगर तू सुनता है और ध्यान धरकर उसको चौकसी करता है, उस पर ध्यान धर के सुनता है, तो मैं तुझे ब्लेस्ड करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरी ब्लेसिंग के, तेरी बिजनेस के दरवाजों को खोलूंगा। हालेलुया। तू जॉबलेस है, मैं तुझे जॉब दूंगा। तू बिजनेस की सोच रहा है, मैं तुझे बिजनेस दूंगा, तुझे बिजनेस के द्वारा ब्लेस करूंगा। तेरे घर में आशीष ठहरेंगी। कब? मैंने पहले कहा, तू उसको वचनों को ध्यान धर के सुने और उस पर चौकसी करे। आज विश्वासियों का हालत कैसा है? उस इजरायली जैसा जो मिस्र में से निकल तो गए थे, फिर भी परमेश्वर पे कुड़कुड़ा रहे थे। उन्हें यह विश्वास नहीं था कि मेरा जिंदा परमेश्वर मेरे संग है तो वो मुझे ब्लेस्ड भी करेगा, मेरा जिंदा परमेश्वर मेरे साथ है तो मुझे छुड़ाएगा भी, और जो वचन उसने मुझे दिया है उस वचनों को भी वो पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आपको विश्वास करना है कि आपका परमेश्वर आपके साथ है। कौन सा विश्वास करना है? आपका परमेश्वर आपके साथ है। एक दूसरे को देख के कहिए, आपका परमेश्वर आपके साथ है। अगर इस वर्ड पे आप भरोसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आप घर जाएंगे और अब परमेश्वर भी आपके साथ जाएगा। हालेलुया। आप देखेंगे कि आपके जितने काम बिगड़े पड़े हैं वो परमेश्वर आपके साथ जाएगा और आपके सारे काम को पूरा करके देगा। हालेलुया, हालेलुया।
मैंने कहा विश्वासी कैसे इजराइलियों जैसे हैं जो खाली कुड़कुड़ाने पे थे। अगर वो भूखा रह गए, अरे परमेश्वर ने मुझे जंगल में मारने के लिए लाया है। अगर वो प्यासे रह गए, अरे परमेश्वर ने हमें जंगल में प्यासा मारने के लिए लाया है। वो सिर्फ कुड़कुड़ाते थे, लेकिन कभी बैठ के परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की कि हे परमेश्वर, तू मुझे लेके तो आया है, अब संभालना भी काम तेरा है। हालेलुया, हालेलुया। हे परमेश्वर, तू मुझे लेके तो आया है, अब संभालने का भी काम तेरा है। आज विश्वासियों का काज है कि आपके संग आपका परमेश्वर है। बहुत से तो संकोच करेंगे, क्या सच में परमेश्वर मेरे साथ है, क्या सच में? और इसी में विश्वासी अटक जाते हैं, वो ब्लेस्ड नहीं हो पाते। कहा जाए अपनी बीज अपनी टाइट को बो, तो सबसे पहले विश्वासियों को अपने घर के काम दिखते हैं। आपको पता है जब मूसा ने कहा इजराइलियों को कि परमेश्वर का घर बनाना है और तुम्हें अपने सोने चांदी सभी को लाके परमेश्वर के भवन में देना है ताकि वो बन सके। इजराइली एक बार भी संकोच नहीं किए, जितने बच गए थे परमेश्वर के विश्वास के द्वारा, जितने बचे थे वो एक बार भी संकोच नहीं किए कि अब मैं सच में इस जंगल में रहते हुए भी परमेश्वर के भवन बनाने के बारे में सोचूं। आज तो बहुत विश्वासी ऐसे हैं कि उनके खुद के घर होते भी अगर कहा जाए कि अपनी टाइड अपनी बीज परमेश्वर के भवन में बो, तो भी वो सोचते हैं क्या सच में मैं परमेश्वर के भवन में बोऊं। हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आज आप चाहते हैं अपनी गरीबी से आजाद होना, आप चाहते हैं अपने बंधनों से आजाद होना, कर्ज से आजाद होना, तो सबसे पहले परमेश्वर के वचनों पे चौकसी करिए, उसके वचनों को ध्यान दीजिए कि उसका वचन ने क्या कहता है, क्योंकि उसी के द्वारा आप आशीषित होंगे। और सर परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि जब तक तुम मेरे घर में अपनी बीज और अपने टाइड को लाके नहीं बोओगे, कोई शॉर्टकट नहीं है जो तुम्हें ब्लेस्ड कर सके। चाहे कितने भी तुम्हारे बिजनेस हो, चाहे कितना भी बड़ा तुम जॉब वाले हो, कोई शॉर्टकट नहीं है जो तुम्हें ब्लेस्ड कर सके। आज एक जन घर में 4 कमाने वाले हैं, फिर भी वो आके यही कहते हैं कि पैसा कहां जाता है पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि उसके घर में गरीबी, बीमारी, बंधन, श्राप। और ये कब खत्म होगा? जब हम परमेश्वर के वचनों को चौकसी करके सुनेंगे, जब हम परमेश्वर के भवन में अपनी बीज अपने टाइट को बोएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप चाहते हैं ब्लेस्ड होना? हालेलुया। आप चाहते हैं ब्लेस्ड होना? आप चाहते हैं अपने घरों में कर्जों से मुक्त होना? आप चाहते हैं अपनी गरीबी से मुक्त होना? तो सबसे पहला रास्ता है अपनी टाइड अपनी बीज को परमेश्वर के भवन में बोना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा आप जो टाइड और जो बीज बोता है उससे मिलो, देखो वो क्या कहता है कि वो बीज बोने के द्वारा कितना ब्लेस्ड है। और आज भी आप वही हैं जहां कई साल पहले थे। क्यों? क्योंकि आज भी आप बीज बोना नहीं सीखे हैं। क्यों? क्योंकि आज भी आप अपना टाइड बोना नहीं सीखे हैं। चाहे आप 10 साल के विश्वासी क्यों नहीं हैं, आप कई सालों से परमेश्वर को क्यों नहीं जानते हैं, जब भी आपको टाइड बोलने की बारी आती है आप पीछे हटते हैं और इसी के द्वारा आप ब्लेस्ड नहीं हो पाते हैं। इसी के द्वारा आपके जीवन से बंधन कर्ज नहीं छूटते हैं। मैंने कहा इजरायली जितने कुड़कुड़ाए वो वही जंगल में रह गए, लेकिन जितने इजरायली परमेश्वर पे विश्वास किए वो जहां परमेश्वर उनको पहुंचाना चाहता था वहां पहुंचे और वो ब्लेस्ड हुए। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। उस वक्त मूसा ने इस्राएलियों को कहा था अपना सोना चांदी जितने तुम्हारे पास मूल कहते हैं ना बेस्ट चीज है वो परमेश्वर के भवन में लाके बो दो। अच्छी से अच्छी चीजें तुम परमेश्वर के भवन में लाके बो दो। और इजरायली संकोच नहीं किए। आज तो अगर विश्वासियों को कहा जाए अपनी स्पेशल शीट परमेश्वर के भवन में बोना है तो सबसे पहले वो सोचते हैं बिजनेस नहीं चल रहा है, कारोबार नहीं चल रहा है। आपको पता है आप बोगे आपका वो बिजनेस आपका वो कारोबार 100 गुना दौड़ेगा। हालेलुया। लेकिन विश्वासी क्या कहते हैं, अरे परमेश्वर के भवन में जाएंगे तो कहेंगे अपनी स्पेशल शीट बो दो लाके। कहां से हम बोएंगे? हाँ, बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर भी कहेगा बेटा जो 6 महीना तुमने कमाया, जो मैंने तुम्हें 6 महीना ब्लेस्ड किया, वो ब्लेसिंग तुमने कहां रखी है? क्या जवाब दोगे आप परमेश्वर को? इसीलिए आप विश्वासी ब्लेस्ड नहीं हो पाते हैं, इसीलिए विश्वासी आजाद नहीं होते हैं। आपको तैयार होना है कि चर्च में परमेश्वर के भवन में हमें जब भी कहा जाए अपनी बीज अपनी सीड बोना है, हमें तैयार रहना है कि नहीं मुझे अपनी बीज अपनी सीड परमेश्वर के भवन में बोना है ताकि परमेश्वर मुझे मेरे बंधनों से छुड़ाए, मेरे कर्जों से छुड़ाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है इजराइल पे कई देश अटैक करते हैं फिर भी इजराइली हारता क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है, वो देश परमेश्वर ने लगाई है। आपको विश्वास रखना है अगर मुझे मेरे परमेश्वर ने ठहराया है तो मुझे कितनी भी कुछ भी हो जाए मैं हिलूंगा नहीं, क्योंकि मुझे मेरे परमेश्वर ने लगाई है। हालेलुया, हालेलुया। कब होगा? जब हम अपनी टाइड अपनी बीज परमेश्वर के भवन में बोएंगे। कब होगा? जब हम अपनी बीज अपने परमेश्वर के भवन में बोएंगे। मैंने कहा कोई शॉर्टकट नहीं है, चाहे आपका बिजनेस कितना भी बड़ा है, बढ़ने के लिए एक ही शॉर्टकट है, अपनी बीज अपने टाइड परमेश्वर के भवन में बोना है। वही बीज और वही टाइड आपके जीवन में 100 गुना फलों को लेके आएगा और आप ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज कितने जन तैयार हैं अपने बीज को परमेश्वर के भवन में बोने के लिए, वफादार होकर इजराइलियों के जैसे कुड़कुड़ाते हुए कि नहीं, विश्वास के साथ कि मेरा जिंदा परमेश्वर आज मेरे संग है और वो मेरे संग जाएगा और मेरे सारे कामों को वो पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया।